नमस्कार दोस्तों, आगाज योर जर्नी पर स्वागत है आपका। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। चलिए एक बार फिर हम लोग जो है हाजिर हुए हैं आपके लिए, क्योंकि जो पोस्ट प्रेफरेंस का डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। और एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कम समय मिल रहा था, तो बहुत ही केओस वाली स्थिति हो गई थी। कौन सा लें, क्या लें, एक ही दिन है, क्या करें। तो एक तरह से शशि का ये अच्छा निर्णय मेरे ख्याल से साबित हुआ है। लेकिन दूसरा ये है कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा कशमोकश जो है वो चल रही होगी कि अब क्या करें, अभी समय है और R&D कर लेते हैं और कुछ ढूंढ लेते हैं, और भी कुछ जो है नई चीज़ें ढूंढ लेते हैं। तो खैर ये कल तक चलेगा। कल शायद लास्ट डेट है, तो कल खत्म हो जाएगा। तो हम लोग जो है आज उपस्थित हुए हैं। मुझे मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे। मैं दिवाकर झा हूँ, मैं सुपरिटेंडेंट हूँ। SSC CGL मैंने क्वालिफाई किया है। इसके अलावा मैं 3 एग्जाम और क्वालिफाई किया हूँ, तो उसका जरूरत है नहीं। जैसे IBPS PO है, LIC AAO है, UPSC का एग्जाम भी लास्ट तक पहुंचा हूँ मैं। और YouTube चैनल पर पिछले 4-5 साल से मैं एक्टिव हूँ। मेरा ये हॉबी है बच्चों को हेल्प करना, और उनको कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस से जो है कुछ ना कुछ लाइफ में, आप लोगों के लाइफ में कुछ ऐड करना। तो उससे मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, पहली चीज। और जो दूसरे गेस्ट हैं हमारे पास, ये हैं विनोद जयपाल जी। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। हाँ चलिए, विनोद जी जो हैं मेरे जो ऑफिस है जहाँ पर मेरी पोस्टिंग है वहीं पर हैं। और इन्होंने अच्छा खासा रिसर्च किया हुआ है और पोस्ट प्रेफरेंस को लेके। और इसके लिए इसलिए रिसर्च किया हुआ है कि ये खुद भी एग्जाम दिए थे, और अच्छे से इनको पकड़ है। लास्ट जो हम लोगों ने लाइव लिया था तो उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा बच्चों को जो है बताया, सजेशन दिया, एडवाइस दिया। तो आप लोगों के पास दोनों ऑप्शन है, मैं भी हूँ और विनोद जी भी है। हम दोनों मिलके कोशिश करेंगे जो भी कश्मोकश जद्दोजहद आपके दिमाग में चल रही है उसको थोड़ा बहुत शांत किया जाए। ये कतई मत समझना कि जो विनोद जी बोल देंगे पत्थर की लकीर हो जाएगी, जो दिवाकर जी बोल देंगे वो एकदम ध्रुव सत्य हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आपको एक बड़े भाई के नाते हम लोग जो है आए हुए हैं कि चलिए एक बात मतलब डिस्कस कर ले। क्योंकि परिवार में कोई होता नहीं है कि जिससे हम पूछे कि क्या करें नहीं करें, हालांकि उनके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो। तो उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको लास्ट मान के नहीं चलना है, ठीक है। और कोई गुस्साना नहीं है कि सर ने तो ये बोला था और मुझे मिला नहीं, मैं तो सर के भरोसे दे दिया था। तो ऐसा ना करें। बस हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी जो दिमाग की जो विचलन की स्थिति है उसको थोड़ा शांत किया जाए। तो सबसे पहले मैं जो बुलाना चाहूंगा उनका नाम है आनिक विश्वास। हाँ, आज का जो सेशन है वो लाइव नहीं है, यूट्यूब लाइव नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था लाइव करने से, मैसेजेस आ रहे थे बहुत सारे, बहुत लोगों से बात नहीं हो पाती थी। तो अच्छे से मतलब मज़ा नहीं आ रहा था। तो यूट्यूब लाइव नहीं है। हाँ, ये रिकॉर्डिंग जरूर है, ये यूट्यूब पे बाद में हम इसको पोस्ट कर देंगे। उसके हिसाब से ही आप लोग जो है क्वेश्चन पूछिएगा। और थोड़ा सा मर्यादा का जो है रखिएगा ध्यान, कि मर्यादा में रह के ही आपको जवाब देना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन है और क्वेश्चन भी उसी हिसाब से पूछा जाए। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा आनिक विश्वास जी को। एक चीज और, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वीडियो ऑन कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो वीडियो ऑफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपके ऊपर है वो। आप अगर चाहते हैं चेहरा दिखाना तो आप चेहरा दिखा सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो आप ना दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आनिक जी कहाँ से जुड़े हैं आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर नमस्ते सर, मैं वेस्ट बंगाल से जुड़ा हूँ। वेस्ट बंगाल से जुड़े हैं हाँ जी। सर। आनिक जी कितना नंबर है आपका? सर मेरा 322 है, नॉर्मलाइज 326 दिखा रहा है। एक मिनट, 322 है और नॉर्मलाइज कितना बता रहे हैं? 326 सर। 326 है। हाँ सर। 322, 326 है। ओके, और कैटेगरी क्या है आपका विश्वास जी? सर मेरा कैटेगरी SC है। कैटेगरी आपका SC है। ओके।
हाँ सर। तो क्या क्या कंफ्यूजन चल रहा है आपका? सर मेरा तो पहला एम है सर कोलकाता में रहने का। तो उसमें जो है आईटीआई मिल सकते हैं क्या सर कोलकाता में? कोलकाता में आईटीआई एससी कैटेगरी है ना आपका? जी सर। शेड्यूल्ड कास्ट में आते हैं। अभी कोई जॉब वगैरह भी कर रहे हैं क्या? सर मैं इनकम टैक्स में टीए हूँ सर अभी। अच्छा, ऑलरेडी आप इनकम टैक्स में टीए हैं। ओके ओके। हाँ सर। तो उसी में चाह रहे हैं कि हमको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल जाए, करेक्ट? सर इनकम टैक्स मिल इस इंस्पेक्टर नहीं मिला है, तो जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाए ये बस। तो कोलकाता में मिले, लोकेशन आप कोलकाता चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ। हाँ लोकेशन सर, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस लोकेशन ही है सर। चलिए विनोद जी से कोलकाता। एडवाइस ले लेते हैं। जी विनोद जी, क्या कहता है आपका गणित? कैटेगरी एससी है, तो मुझे लगता है कि आपका ऑडियो म्यूट है विनोद जी। ऑडियो थोड़ा ऑन कर लीजिए। हाँ। सर जो गणित है वो ये कहता है कि 73 वैकेंसीज है। 73 वैकेंसी है, यस। जी सर। एक सेकंड सर। 73 वैकेंसीज जीएसटी की हैं, 7 वैकेंसीज इनकी पीओ की हैं, एंड 2 वैकेंसीज इनकी अपनी इसकी है। इनकम टैक्स की। नहीं, एग्जामिनर की सर, सीबीआईसी की तो ये है। इनकम टैक्स में इनके पास में 11 वैकेंसीज है सर। ओके ओके। तो इनका रैंक जैसे एससी का अगर हम बात करें तो एससी के हिसाब से कट ऑफ अगर देखा जाए, जीएसटी का हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि 307 8 या मैक्स टू मैक्स 10 जाएगा, राइट? तो जी एग्जामिनर सर। का 12 13, पीओ का भी उसी के हिसाब से रहेगा। तो उस हम्म। हिसाब से 328 पर हैं ये। 328 36 पे सर। बताया ना विश्वास जी? नहीं सर 326 सर नॉर्मलाइज। हाँ सॉरी, 326 बताया। तो उस जी सर। केस में मिल जाना चाहिए कलकत्ता, विनोद जी। सर इनको इनकम टैक्स भर लेना चाहिए, अगर इनको इनकम टैक्स चाहिए तो। अगर कोलकाता नहीं भी मिला तो थोड़ा बहुत आसपास होके भी मिल हो जाएगा। जाए। मिल जाए। लेकिन अनिक विश्वास सर जी, घर में थोड़ा दिक्कत है। आप कुछ डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं क्या? देखो, सुनी सुनाई बातों पे मत जाना। मतलब इनकम टैक्स बहुत बढ़िया है, एग्जामिनर बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ अगर आपके पास कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। डिपार्टमेंट कैसा है सर वो कुछ, इसके सर बारे में वो भी जो आप पीओ खुल के का। बात कर सकते हैं। जी। हाँ सर वो जो पीओ का वर्क प्रोफाइल मैंने सुना है, उसमें जो नाइट ड्यूटी होता है, तो उसमें क्या कोई अलाउंस मिलता है क्या सर? या फिर अलाउंस नहीं मिलता है। माने कितना? नहीं नहीं, अलाउंस कुछ अलग से नहीं मिलता है। उसके लिए बस अच्छा यही है कि अगले दिन छुट्टी मिलता है। अच्छा। हाँ, जैसे नाइट ड्यूटी किया तो अगले दिन ऑफिस नहीं जाना है, तो आपको फिर एक दिन छोड़ के जाना है। बस उसके लिए कोई अलाउंसेस एक्स्ट्रा नहीं मिलता है कुछ भी। सर अगर मैं जीएसटी ऊपर में रखता हूँ तो मैं फर्दर कोई सिविल सर्विस का एग्जाम में देना चाहता हूँ स्टेट का, तो मैं प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा क्या जीएसटी में? जैसे कि सर मैंने जीएसटी। इनकम टैक्स में देखा है, हाँ इंस्पेक्टर लोगों का टाइम मिल जाता है सर। हाँ, तो जीएसटी में भी मिल जाएगा, सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। एक ये चीज ध्यान रखिएगा। मतलब जीएसटी होल एंड सोल एक मान के मत चलिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेक्शन हैं। जैसे कि जीएसटी में आपको हेडक्वार्टर में पोस्टिंग मिल सकती है, डिवीजन में पोस्टिंग मिल सकती है, रेंज में पोस्टिंग मिल सकती है ना? तो एंटी इवेजन में पोस्टिंग मिल सकती है, ऑडिट सेक्शन में पोस्टिंग मिल सकती है, अपील में आप जा सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि जीएसटी के कौन से ऑफिस में आपको पोस्टिंग मिल रही है। अगर वो सेक्शन ऐसा रहा, जैसे अगर मान लीजिए कि वो पब्लिक डीलिंग वाला रहा, तो फिर टाइम मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। हाँ, पब्लिक डीलिंग नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर टाइम मिल जाएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग किस सेक्शन में है, उसके ऊपर टाइम के लिए। अदरवाइज नॉर्मल जो है वो तो 9 से 6 का ड्यूटी है, और सैटरडे संडे आपका छुट्टी है, तो वो मान के चलिए कि वो आपका है। बाकी जो समय है वो सर गवर्नमेंट अगर का पब्लिक है। डीलिंग में, अगर अगर मेरा पब्लिक डीलिंग में पोस्टिंग हो भी जाता है तो सैटरडे संडे छुट्टी मिलता है क्या सर, या फिर बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर मिलता में है। वो भी नहीं मिलता? नहीं नहीं, मिलता है मिलता है। ये कोई सीबीआई और ईडी वाला पोस्टिंग नहीं है। तो यहाँ पर मिलता है, सैटरडे संडे पूरा आपका ऑफ है। आपका है, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। और 6 बजे के बाद शाम को आपका है।
सुबह जो है 9 के पहले आपका समय है। तो उस हिसाब से अगर जहां पर ऑफिस है उसके अगल बगल घर ले लीजिएगा, तो वो टाइम आने जाने का समय जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर सर मैं हमारा ऊपर में हमारा ये जीएसटी मानना तो है, रखा है, मेरा और फिर विनोद मैंने जी का। आईटीआई को रखा। हाँ, मेरा और विनोद जी का मानना है कि आपको इनकम टैक्स अगर आप चाहते हैं तो इनकम टैक्स भर लीजिए, चांसेस इज देयर कि मिल जाएगा। अगर नहीं भी सर मिला तो अगल बगल। चाहना तो सबसे पहले कोलकाता ही है सर। अच्छा, कोलकाता को एकदम फिक्स करना है, चाहे पोस्ट कुछ भी मिले, हाँ राइट? सर, एकदम एकदम। हाँ सर, पोस्ट में मैं इधर उधर कर सकता हूँ सर, तो फिर जीएसटी ले लीजिए, कोलकाता ही सिंपल मिले। है। तब तो आंख बंद करके जीएसटी में आप जा सकते हैं। विनोद जी, आप क्या एडवाइस करेंगे? मेरा तो मानना है कि फिर आंख बंद करके जीएसटी ले लीजिए। सर यही अच्छा रहेगा, 73 वैकेंसीज वहाँ की पेंडिंग है, और अगर यूपी बिहार के कुछ आ भी जाते हैं फिर भी ये कैटेगरी की वजह से तो ऊपर ही रहेंगे। ऊपर ही रहेंगे, हाँ, कैटेगरी हम्म। में अच्छा रैंक रहेगा आपका। जी। अगर लोकेशन एकदम बढ़िया करना है, क्योंकि जीएसटी का जो स्थिति है कोलकाता का, प्रमोशन का बहुत ही वर्स्ट है। ये भी ध्यान रखना, विश्वास। कोलकाता अच्छा का सर। जो, हाँ, प्रमोशन है, कोलकाता और यूपी बहुत ही वर्स्ट है। यूपी का तो ऐसा हाल है कि अभी मेरी बात हुई थी 2006 बैच के इंस्पेक्टर से, जो अभी भी इंस्पेक्टर है। कैन यू इमेजिन, 2006 बैच। और अच्छा वो ये सर। बता रहा था कि एक ऑफिसर जो है जुलाई में रिटायर हो रहे हैं, और वो अभी भी इंस्पेक्टर पे ही रिटायर होंगे। यूपी का सिनारियो बहुत ही हॉरिबल है। और सेम कहानी कलकत्ता का भी है, प्रमोशन बहुत 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 स्लो है, तो वो ध्यान रख लेना। अगर आपको लोकेशन से ये है तो आप फिर, लेकिन मैंने पूछा, सुधाकर जी आप खुश हैं क्या? तो बोले हाँ खुश हैं, घर में हैं, क्या दिक्कत है। पैसा तो बढ़ ही रहा है, मैंने बताया भी है आपको, पैसा जो है 3 बार बढ़ता है। 2 डीए होता है और एक जो है आपका इंक्रीमेंट लगता है, ये सबका लगता है। और 10 साल के बाद जो है एमएससीपी आती है, तो फिर आपका जो है वो बढ़ ही जाता है, प्रमोशन वाला पैसा भी मिल जाता है। तो भले ही कागज पे आप रहेंगे इंस्पेक्टर, बट सैलरी जो है आप सुपरटेंडेंट का उठाना शुरू कर देंगे, एसी का उठाना शुरू कर देंगे। तो विश्वास समझ में आ अच्छा। रहा है? जो हाँ जो हाँ हाँ सर, मैं समझ गया। तो ये सब भी ध्यान में रखना कि जीएसटी लिया तो डिपार्टमेंट के तरफ से जो है आपको मतलब प्रमोशन वगैरह में दिक्कत आ सकती है। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू अनिक विश्वास जी। नेक्स्ट जो है रोहन, रोहन से मैं थैंक यू सर। गुजारिश करूंगा, रोहन आ जाइए आप। जिनका हो गया है वो एग्जिट कर जी। सकते हैं। हाँ रोहन। हेलो। हम गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग, गुड गुड इवनिंग मॉर्निंग सर। रोहन जी। क्या ये नाम? बोल रहे थे मेरा हम्म रोहन शर्मा नाम है। मेरा 313 मार्क्स है, ओबीसी कैटेगरी। और हम पहले से पीए हैं कोलकाता में। हम्म। लेकिन हमको ना नॉर्थ में ही मतलब नॉर्थ में ही पोस्टिंग चाहिए था, तो क्या कुछ उम्मीद है? 313 ओबीसी कैटेगरी है, पीए ऑलरेडी। नॉर्मलाइज हाँ नॉर्मलाइज 318 है, 19 है। हाँ हाँ, तीन सौ नॉर्मलाइज अठारह थे। 318 है। देखिए 4600 में तो मुश्किल है, क्योंकि छियालीस नहीं सौ का नहीं 325 के आसपास जो है, मतलब 20 से 25 मेरा जो रेंज है, हम लोगों ने जो डिसाइड किया है सर, हम टीए जनरल। सोच रहे थे, टीए या अकाउंटेंट कुछ भी, बस नॉर्थ में ही चाहिए। टीए अकाउंटेंट नॉर्थ में चाहिए। टीए का अगर जनरल ओबीसी की बात करें तो 310-15 के आसपास रहेगा, तो वही बॉटम में ही है आप। नॉर्थ मिलना तो मेरे ख्याल से मुश्किल रहेगा। हम्म। क्योंकि अगर कट ऑफ देखिए ना 315 जाता है और आप वहीं पर हैं, तो फिर नॉर्थ मिलना मुश्किल है। ओबीसी है, कैटेगरी भी का भी ज्यादा ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। विनोद जी, आपका क्या कहता है एक्सपीरियंस? अकाउंटेंट ये बस भर सकते हैं सर, ट्राई करने को कर सकते हैं कि अकाउंटेंट को ऊपर रख लें। ये जो सीजीए अकाउंटेंट है जिसकी मैक्सिमम वैकेंसीज दिल्ली में रहती है, उसको ऊपर रख के एक बार ट्राई कर सकते हैं। बाकी पीए से तो इनको भरना ही है, मार्क्स उतने हैं पीए नहीं। ऐसे अगर तो फर्स्ट ऑलरेडी है। फर्स्ट जॉब है तो पीएसए के लिए चले जाना चाहिए वो वाली नहीं नहीं, जगह। पीए में हम ऑलरेडी वर्किंग है कोलकाता में। अच्छा, और आप हैं कहाँ से? बिहार से हैं। ये ऑलरेडी लेवल 4 पे हैं, विनोद जी। लेवल हाँ, 4 में है मेरा। तो 3.5 साल हो भी गया है। तो अगर दिल्ली आना है तो फिर सीजीए अप्लाई कर सकते हैं, सीजीए को ऊपर रख सकते हैं, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे दीजिए। उसके अलावा आपको क्या ही सजेस्ट किया जा सकता है, मतलब चंडीगढ़ में जीएटी मार्क्स। वैकेंसी है ये टीए सीबीडीटी का।
ये लेकिन सीपीडीटी। रोहन रोहन मैं क्या बोल रहा हूँ कि जी जी सर। नंबर जो है ना आपका बहुत बॉटम में है, जी सर। राइट। तो अगर हम्म। आप ये सब भरेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि नॉर्थ में मिलेगा। नॉर्थ में मिलने के लिए अभी अभी मुझे एक फोन आया था, हम्म। सोनाली, हाँ सोनाली करके एक लड़की है मध्य प्रदेश की, जिनका नंबर है 328, और वो टीए भर रही है। आप समझ रहे हैं टीए का डिमांड। जी जी सर, जी सर। हाँ, क्योंकि उसको क्या चाहिए, भोपाल चाहिए, मध्य प्रदेश चाहिए। तो ऐसे ही नॉर्थ में टीए का बोलबाला रहेगा। तो और आप चंडीगढ़ में भी बॉटम से, सर। हाँ बॉटम से घुस रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जो पीए आप हैं कोलकाता में और घर के हम्म। पास हैं, उससे ज्यादा बेटर पोजीशन मिलेगा, मुझे नहीं लगता है ऐसा। क्योंकि वो पीए मिलेगा फिर वही कलकत्ता ही मिलेगा, और वो कोलकाता में तो इस बार मतलब 0 वैकेंसी है। मतलब कलकत्ता मिलेगा, मतलब अगर आसपास का मिलेगा पीए। अच्छा। लेकिन हम्म। टीए में नॉर्थ मिलना मुश्किल है। अगर आप तैयार हैं इधर उधर जाने के लिए तो वो मिल हम्म। सकता है। जैसे विनोद जी का कहना है अकाउंटेंट वाला, तो वो भी मतलब नॉर्थ में मिलना मुश्किल रहेगा अगर बॉटम में रहे। नहीं, वो ऐसा है कि सर उसकी अगर कट ऑफ निकल जाएगी तो उसकी 80% से ज्यादा वैकेंसीज दिल्ली में ही है। तो अगर अच्छा दिल्ली अच्छा, जाना हाँ है तो ये फिर सबसे ऊपर रख के एक चांस ले सकते हैं कि अगर कट करेक्ट। ऑफ क्वालिफाई हो गई तो चांस बन जाएगा। हाँ ये एक पॉइंट। सीजीसीए अकाउंटेंट है क्या, उसकी भी दिल्ली में वैकेंसी होती है? हाँ। सीजीसीए अकाउंटेंट, सीजीए तो वो पता है, सीजीसीए नहीं, सीजीसी। सीजीसीए का नहीं है, सीजीसीए की ऑल इंडिया होती है। अच्छा। हम्म। ठीक है। तो ये अपना सकते हैं आप। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए रोहन जी, हम्म। थैंक यू वेरी मच। हम्म। थैंक। नेक्स्ट जो है मनीष कुमार जी। मनीष जी आइए हॉट सीट पे। और किसी को डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो वो भी पूछना, कि कंफ्यूजन चल रहा है कि ये लें कि वो लें, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन हो कि कौन सा डिपार्टमेंट बढ़िया है। किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी है, किसी को जो है घर में रहना है, ये बहुत सारा सरकमस्टांसेस है आपका पोस्ट प्रेफरेंस डिसाइड करने के लिए। सिर्फ पैसा, सैलरी, प्रमोशन नहीं है। आप सब कुछ को रखिएगा तब डिसाइड करिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, एसएससी ही देते रहेंगे, ये साल भी दिए, अगले साल भी दिए, फिर अगले साल दिए, तो वो चलता रहेगा। जी मनीष, मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, हेलो, गुड इवनिंग। हाँ मनीष जी, कहाँ से जुड़े हैं? सर मैं रांची झारखंड से। रांची झारखंड से जुड़े हैं, ओके। बताइए कितना नंबर है आपका? सर एक्चुअली मार्क्स तो मेरा बॉर्डर लाइन पे है, 308 है। 18 जनवरी, ओबीसी कैटेगरी। तो मेरा बेयर मिनिमम चांसेस तो 2400 ग्रेड पे कहीं है। तो उसमें मेरे को बस एक डाउट था कि मेरे को यूडीसी को ऊपर रखना चाहिए या पीएस को। ओके, यूडीसी को ऊपर रखें या पीए ऐसे को, राइट? राइट, क्योंकि सर वो यूडीसी का क्या है कि उसमें रैंडम एलोकेशंस होते हैं, और पीएस है कि स्टेट वाइज वैकेंसीज है। और उसी में एक डाउट था। आप चाहते हैं कि लोकेशन हमारा फिक्स हो, ऐसा चाहते हैं कि घर के आसपास रहें? मतलब मोस्टली अगर, हाँ, घर के आसपास ये झारखंड है तब तो जैसे उड़ीसा में भी एक सीट हो गया तब है। तो आंसर आप खुद ही बता रहे हैं, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर ये जानना चाहते हैं कि पीए ऐसे वाला डिपार्टमेंट बढ़िया है या फिर यूडीसी वाला हाँ सर, ये डिपार्टमेंट, इस पे भी एक, हाँ, हाँ इस तो पे भी एक उसका क्वेरी था, जवाब है, दोनों में उसका वर्क जवाब है प्रोफाइल। यूडीसी को आप ऊपर रख सकते हैं। क्योंकि यूडीसी में आपका 5 ही दिन का वर्किंग रहेगा, पीएएसए जी में सर। 6 दिन का वर्किंग है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, पब्लिक डीलिंग है, तो आप भाग नहीं सकते, 4-5 घंटा काउंटर पे रहना है। तो वो जी ना खाने का समय भी नहीं रहता है। बहुत लोग जो अभी कॉलिंग पे आ रहे हैं पीएएसए वाले, वो सब इसीलिए स्विच करना चाह रहे हैं कि उनको वो हैक्टिक शेड्यूल से बाहर निकलना है। तो भले ही वो जी। घर में हैं, एक एडवांटेज है कि घर में है, बट वर्कलोड बहुत ज्यादा है, ये एक टेंशन वाली बात है। लेकिन यूडीसी में जाएंगे तो वहां आपका 5 दिन वर्किंग रहेगा, तो जॉब लाइफ में आप थोड़ा सुकून में रहेंगे। लेकिन जैसा कि आप खुद ही जानते हैं, रैंडम एलोकेशन होता है, तो वहां कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। तो सर डिसीजन इज जैसे मैंने योर। हाँ, थोड़ा आरएनडी किया तो यूडीसी में कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनका दिल्ली में मतलब ज्यादातर पोस्टिंग होता है, तो हाँ तो मैंने उसको थोड़ा उसको, सा ऊपर प्रेफर। यस यस, तो उसको ऊपर रख सकते हैं।
करेक्ट। जैसे बीआरओ और एटॉमिक एनर्जी वाले का तो 1 साल हो गया, अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ है तो इसका। तो वो हम्म फ्रेंड ने रिकमेंड किया थी नीचे ही रखना, और बीआरओ में जैसे वो बॉर्डर पोस्टिंग हो जाती है ज्यादातर। तो उसको भी हम्म बोला कि उसको पीए से नीचे रख सकते हो, या बाकी ऐसे पोस्ट जो दिल्ली में होते हैं ज्यादातर पोस्टिंग, उनको हम्म। ऊपर रख सकते हैं। हाँ तो ठीक है ना, उसी हिसाब से फिर कर लीजिए फाइनल। ठीक है। ठीक है। चलिए मनीष जी, धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए। नेक्स्ट जो है मौसम प्रधान। मौसम प्रधान जी आइए, अपने बारे में बताइए। मौसम प्रधान अपने बारे में बताइए, कहाँ से हेलो। जुड़े? जी। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मौसम जी, बताइए कहाँ से जुड़े हैं? सर मैं उड़ीसा से सर हूँ। उड़ीसा से हैं, ओके। कितना नंबर है मौसम आपका? सर मेरा 327 है रो स्कोर। 330 मेरा है रैंक मित्र पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर, और 331 है जो हमारा लैंडिंग इधर पे। तो 330 331 मान के चलते हैं। और कैटेगरी ये क्या है सर आपका? मेरा सर ओबीसी कैटेगरी है सर। ओबीसी कैटेगरी। 330 331 नंबर है। पहले से कोई जॉब है क्या मौसम? ये सर एक्चुअल में सर प्रॉब्लम क्या है सर, मुझे सर पहले पीए से मिला था 2021 से जेएसएल से, उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन था। हमारा संबल खुद का डिस्ट्रिक्ट में मिला था संबलपुर में। वो जो हम्म। मैं ज्वाइन नहीं किया, उसके बाद सीजीएल दिया था 2022 का सर। तो सीजीएल हम्म का सर रिजल्ट निकल गया था मई 13 को। उसके बाद सर हमारा हाईकोर्ट का एसओ एग्जाम दिया था 42 वाला। तो हम्म। सर वो हो गया। 15-20 दिन में एग्जाम खत्म करके ज्वाइनिंग दे दिए 20 दिन में। और जुलाई में से मैं ज्वाइनिंग कर दिया हाईकोर्ट का। तो सर वहां पे मैं 7 महीना किया हूँ। उसके बाद जब सर सीजीएल का हमारा पोस्टिंग आ गया चेन्नई का, डबल ए हूँ अभी। तो सर मुझे लगा कि 4800 छोड़ के जाना चाहिए, और मैं छोड़ के चला गया चेन्नई। अभी सर मुझे चेन्नई पोस्टिंग है सर। तो डबल एओ के पोस्ट पे आप चेन्नई में ऑलरेडी वर्किंग हैं, राइट? ये सर लास्ट ईयर फरवरी मंथ से। तो आप तो एसएससी का सबसे हाईएस्ट पद पे पहले से ही विराजमान हैं। हाँ बट सर अब चेन्नई भी सर तो अच्छा तो नहीं लगता, बट फिर भी चलता सर। बट सर हमारा इतना सो ट्रैवलिंग है सर। मेरा सीजीएल सर जनवरी 20 को था सर। हम्म। मुझे सर मैं अक्टूबर से सर कंटिन्यूअसली बाहर ही था। ओनली पोंगल का 7 दिन 8 दिन छुट्टी हॉलीडे मिला था, उस टाइम लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ाई किया था। ऐसे प्रॉब्लम है। छुट्टी अच्छा मिलता मत है सर, बट बाहर ऑलवेज फील्ड में रहना पड़ता है। अच्छा, फील्ड वर्क बहुत ज्यादा है मतलब, यस सर। इससे परेशान हो रहे हैं आप, बट राइट? सर फील्ड वर्क भी चलता है सर, बट 500-600 किलोमीटर दूर जाके ऑडिट करना पड़ता है, वहाँ पे ट्रेन में जाके रहना पड़ता है वहाँ पे। हाँ हाँ। अच्छा, तो मतलब ये आप प्रॉब्लम। जॉब से संतुष्ट नहीं है, जॉब से आप चाहते हैं कि हम। जॉब से तो संतुष्ट नहीं है। और सर प्रॉब्लम है कि मैं स्टेट में सर लोअर ग्रेड पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि सर मैं यहाँ पे 4200 छोड़ के जाएंगे, हम मम्मी पापा भी डांटेंगे आ जाऊंगा तो फिर लोअर ग्रेड पे 4600 में चलता है सर। 4600 में चलेगा, बट उससे लोअर में मम्मी पापा डांटेंगे सर बहुत ज्यादा, आ जाऊंगा तो। लेकिन डबल एओ पर कितना दिन हुआ है? 7 महीना हुआ है? नहीं नहीं सर, डबल ओ पे सर मुझे 1 साल 1 महीना हो गया है। अच्छा, तो वो पे प्रोटेक्शन तो मिलेगा नहीं, वो 2 साल के बाद ही मिलेगा। प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा सर, और उसका और 3 साल के बाद 5400 भी हो जाता है सर। एमएससीपी हाँ। लागू लागू हो जाता है डबल ओ में। हम्म। बट सर पैसा तो वो डबल ओ तो सर नहीं रहना है मुझे, क्योंकि वो ट्रैवल तो बाद में, अभी तो सर रह सकते हैं, बट जब अभी तो सर हमको 23 साल हुआ है। हम्म। 24 साल होगा और 1 महीने के बाद। बट करेक्ट। 27-28 साल पे जब फैमिली हो जाएगा तो वो जॉब तो नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते, हाँ। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर आपका कंफ्यूजन किधर चल रहा है? सर लोकेशन मेरा चेंज करना कंफ्यूजन है पहला, नहीं मतलब ये ये सर श्योर मेरा हो तो गया। सर जी। हाँ मुझे सर जीएसटी उड़ीसा कोलकाता होगा भी तो चलेगा, मेरा तो ओबीसी कैटेगरी है सर। मैं तो सर जीएसटी पहला प्रेफरेंस डाला था सर। और हाँ। बट मुझे ये कंफ्यूजन है कि लेट बाय चांस मुझे उड़ीसा में जीएसटी नहीं मिला, फिर हम्म। ये साउथ में मिल जाएगा। तो मुझे इससे तो बेहतर पीओ, तो उससे बेहतर है साउथ में भी पीओ। क्योंकि पीओ में अंदर जाना नहीं पड़ेगा। लेट चेन्नई मुझे फिर तमिलनाडु जोन मिल गया तो मदुरई कोयम्बटूर भेज देंगे जीएसटी में। बट पीओ में तो चेन्नई में ही रहना पड़ेगा। बट जीएसटी कर, बट ये भी लग रहा है कि डाउट में है कि लेट मुझे जितना रैंक में मुझे रैंक हुआ और उतना रैंक में जीएसटी मिल गया उड़ीसा को, तभी भी बुरा लगेगा मुझे। हम्म। तो मतलब तो सर जॉब छोड़ना है, ये डिसीजन हो गया है, करेक्ट? ये सर जॉब तो छोड़ना है मुझे। जॉब छोड़ना है, लेकिन उसके लिए है कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं? ये सर। तो जैसे जीएसटी की बात करें विनोद जी,
अगर जीएसटी तो इनको मिल जाएगा आराम से, 331 ओबीसी है। अब जीएसटी तो नहीं। 331 में मुंबई के आसपास शायद आ सकते हैं, मुंबई या फिर गुजरात, नहीं तो सर बेंगलोर, हमारा उड़ीसा, सर हैदराबाद। हमारा हमारा उड़ीसा की तरफ सर नहीं मिल सकता है क्या? उड़ीसा के तरफ थोड़ा कम हो गया है नंबर आपका। मुझे यस सर। लगता है कि क्योंकि उड़ीसा और भोपाल ये सब लोगों का ना अभी चॉइस हो गया है, नॉर्थ वालों का। और इस बार यस सर। कलकत्ता जो है वो भी समझिए नॉर्थ में ही चला गया है, यस क्योंकि सर। सीट ज्यादा है कलकत्ता में। तो यस सर। सबका चॉइस अभी कलकत्ता हो गया होगा, जितना भी सर जो। हैदराबाद भी, सर हैदराबाद भी जो भी मिलेगा चलेगा, क्योंकि हम बोल के आंध्रा वाला एरिया में साउथ, रह जाएंगे। साउथ वाला आपको आपको मिल जाएगा, साउथ में दिक्कत नहीं आएगा। हैदराबाद इनका सर कंफर्म हो रहा है क्योंकि 135 वैकेंसीज है वहां पे ओबीसी कैटेगरी की। हाँ, आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट वैकेंसीज है वो। ये पर सर, क्योंकि हैदराबाद सर मिलेगा तो सर मैं विशाखापट्टनम की तरफ ले जाऊंगा, वो हमारा भुवनेश्वर के उतना ही डिस्टेंस पड़ता है, भुवनेश्वर और हैदराबाद सेम डिस्टेंस, विशाखापट्टनम सेम डिस्टेंस है। लेकिन विनोद जी एक चीज और है जो ये प्रधान कह रहे हैं कि इनको पीओ भी चलेगा। तो पीओ का चांस बन रहा है क्या, वो देखिए तो। ओबीसी 331, ओबीसी 331 पीओ। पीओ में फायदा ये होगा इनको कि टाउन में रहना पड़ेगा, सर कैपिटल में। मिल तो जाएगा। कोलकाता और चेन्नई के बीच में कुछ एक मिलेगा सर, वो बिल्कुल लॉटरी सिस्टम हो जा रहा है। हाँ, बट सर, मुझे सर ये डाउट था सर कि मुंबई का ज्यादा कट ऑफ जाता है या सर चेन्नई का जाता है सर? मुंबई का, मुंबई का कट ऑफ मुंबई ज्यादा का। जाता है। मतलब नहीं, मतलब कहाँ पे ज्यादा चांस मिले, मतलब मिल सकता है पहले कहाँ पे मिल सकता है, चेन्नई या मुंबई? मुंबई का कट ऑफ ज्यादा जाएगा मौसम, तो ऑब्वियस है उसका चांस कम रहेगा ना। ओके ओके ओके, मैं चेन्नई या सर कोलकाता में क्योंकि से मुझे सर कुछ मुंबई एक नहीं, मिल सकता है सर सर। मुझे सर हाँ, तो मुंबई नहीं चाहिए। कोलकाता का फिर जाएगा हाईएस्ट कट ऑफ, चेन्नई का कम जाएगा। कोलकाता तो सर मिलेगा तो बहुत बेहतर है सर, मुझे जीएसटी नहीं चाहिए, कोलकाता पीओ चाहिए सर, ये मुझे मेरे लिए बेहतर है कोलकाता तो पीओ। आप क्या करिए ना मौसम, पीओ को रखिए ऊपर, या इवन एग्जामिनर को भी रख दीजिए, क्या दिक्कत है, मिल गया तो। बट सर एग्जामिनर पे सर मुझे जहाँ पे भी मिलेगा तो मैं जा सकता हूँ, बट एग्जामिनर मिलेगा ये नहीं डाउट है। कोई बात नहीं, लेकिन भरने के लिए। हाँ, हाँ। भर, क्योंकि आपका लोकेशन ऐसे भी साउथ का ही बन रहा है, राइट। यस सर। तो यस सर। फिर क्यों ना हम एग्जामिनर, पीओ, देन जीएसटी लिख दें अपना फॉर्म में। एक नंबर पे एग्जामिनर। एग्जामिनर, दो नंबर पे पीओ, तीन नंबर पे जीएसटी। ओके सर। अगर एग्जामिनर पीओ मिल गया, कलकत्ता मिला या मुंबई मिला या साउथ में कहीं भी मिला, तो बढ़िया है कि कैपिटल में रहेंगे आप, कहीं कोई गांव देहात में नहीं ओके जाएंगे। सर। आप बाद में लास्ट तो जीएसटी है ही आपके पास, जीएसटी में तो यस। मुंबई और वडोदरा मिल सकता है, इवन कोलकाता यस भी अगर लग साथ दिया तो। सर, जीएसटी मेरा ये डाउट था, ये पीओ में डाउट था कि पे में सर वर्क प्रेशर कैसा है सर पीओ में, प्रिवेंटिव में? वर्क प्रेशर तीनों का सेम ही है, एग्जामिनर, पीओ और जीएसटी, तीनों का सेम वर्क प्रेशर है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। पीओ में थोड़ा सा नाइट ड्यूटी का रहता है, तो जो रोटेशन बेसिस पे होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग करते हैं और धीरे धीरे वो आदत भी हो जाती है। सर लेट सर बाई चांस, बाई मिस्टेकली सर मुंबई मिल गया, मुझे मुंबई तो सर मैं लास्ट में लिखूंगा प्रीफर है। लेट सर बाई मिल गया लास्ट में कि मुंबई का कट ऑफ लो गया, तो सर मुंबई लेट पीओ मिल गया, तो सर तो सैलरी का तो एक्सपेंस सर 60-70% हो जाएगा सर। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुंबई इज कॉलिंग वीडियो देखा आपने? ये सर मैं दिखा था सर, कल ही दिखा था। हाँ, तो 2 साल पहले का आप वो है, 2 साल का खाली उसमें इन्फ्लेशन जोड़ दीजिए, बस वही खर्चा है यहाँ पर। आप सर वहीं पे बोल रहे थे कि 1 BHK 18,000 17,000 ऐसे कुछ बोल रहे थे, तो मेरे नहीं दिखा उतने उसके बाद। हाँ, तो वो रूम रेंट का थोड़ा सा तो है ही, और खाने पीने का भी आप थोड़ा सा बाकी जगह से, जो जैसे आप चेन्नई में है ना अभी, चेन्नई से थोड़ा यस सा सर। एक्सपेंसिव मान लीजिए, ओके सर। चेन्नई के हिसाब से। हाँ, अगर आप कलकत्ता में कहीं रहते तो फिर वहां से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। हाँ कोलकाता तो सर बहुत चीप है, वो तो पता है, हाँ, वो वो हमारे तो पास बहुत में है। सस्ता है, कलकत्ता के हिसाब से तो सब जगह महंगा ही मिलेगा आपको। तो सर आपके सर हिसाब से कोलकाता पीओ ज्यादा चांस है, उड़ीसा जीएसटी ज्यादा चांस है सर? एनी गेस? कोलकाता पीओ या उड़ीसा उड़ीसा जीएसटी, जीएसटी? जीएसटी ओबीसी उड़ीसा, का ज्यादा। उड़ीसा जीएसटी का तो मुझे लग रहा है कि कम चांस है, क्योंकि जीएसटी का अभी बहुत ज्यादा ही डिमांड है। मैंने कई टॉपर से बात करी है, वो सब लोग पीओ एग्जामिनर छोड़ के जीएसटी के पीछे पड़े हैं,
क्योंकि ओके सर। लोकेशन बहुत मायने रख रहा है लोगों को। तो ओके लोकेशन के सर। हिसाब से जैसे उड़ीसा हो गया, कलकत्ता हो गया, भोपाल हो गया, ये सब नॉर्थ में ही लोग इंक्लूड कर रहे हैं। यस सर। उसका डिमांड ज्यादा रहेगा। यस सर। तो पीओ के हिसाब से अगर मिल गया तो फिर मिल गया कोलकाता। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, तो मैं पहले एग्जामिनर से डालता हूँ। एग्जामिनर, पीओ, उसको। जीएसटी, हाँ, तीनों का जो ओके सर। ये रहेगा आपके लिए। ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है सर। मौसम, बहुत अच्छा लगा बात करके। और जैसा भी कुछ भी मिलेगा तो मुझे जरूर ये बताइएगा फोन करके। यस सर, यस सर, श्योर सर, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सर, बाय सर। नमस्ते, नमस्ते। चलिए अब चलते हैं हम लोग अंकित के पास। अंकित आ जाइए। अंकित, मेरी आवाज क्लियर है? आज एकदम शांति से हो रहा है ना विनोद जी? उस दिन बहुत ही केओस हो गया था। हुआ क्या था कि जो मेरे टेक्निकल स्टाफ हैं उन्होंने क्या किया था, जूम का लिंक मेरे टेलीग्राम पे डाल दिया था। जूम का लिंक ही डाल दिया था। तो उस चक्कर में मैं बातें कर रहा हूँ और लोग आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। तो वो खत्म ही नहीं हो रहा था। हाँ अंकित, आ जाओ। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार अंकित जी, स्वागत है आपका आगाज योर जर्नी पे। जी बताइए थैंक कहाँ से जुड़े हैं? सर, मैं उत्तराखंड से जुड़ा हूँ सर। उत्तराखंड से जुड़े हैं, पहला जॉब है ये? इससे पहले भी जॉब कर रहे थे? नहीं नहीं सर, पहला जॉब है सर। उम्र कितना है आपका? सर 25। 25 है। कितने नंबर हैं आपके? सर ओबीसी से 319 और लर्निंग एरर से सर 322 दिखा रहा है सर। और कैटेगरी ओबीसी है? जी सर। 319 और 322, मतलब बॉर्डर पे है। 4600, 4200 जो है वो मिल भी सकता है और नहीं भी। नहीं भी, यस सर। ठीक है। तो इसके हम्म। नीचे आता है 2800 और 2400, ये दोनों मिल जाएगा। जी सर। ठीक है, तो अब ये बताइए लोकेशन क्या चाहिए? लोकेशन सर आपको फिक्स करना है? जी सर, सर लोकेशन बहुत मैटर कर रही है सर। तो फिर 2400 को जो है आप ऊपर रख दीजिए। 28 में थोड़ा मुश्किल रहेगा। 24 में सर किसको हाँ, ऊपर रखा जाए सर? टी ए टीएसए सी को बी सर? डी टी अच्छा, टीएसीबीडीटी। ऊपर रख दीजिए। और टी ए सी बी, अच्छा ये देख लीजिए उत्तराखंड में जी सीबीडीटी का वैकेंसी ज्यादा है या सीबी आई सी का? सर, सर उत्तराखंड में पर्टिकुलर नहीं है सर, जोन वाइज देखा जाए तो सर दिल्ली में है। हाँ, हाँ सर। ज्यादा और किसका सर, है? सीबीआईसी का है। जी सर। हाँ, तो सीबीआईसी फिर ऊपर कर दीजिएगा। अभी तो सीबीआईसी। टीए दोनों जगह सेम ही हो गया है। पहले क्या होता था कि जो इनकम टैक्स का टीए है वो फास्ट प्रमोशन होता था। तो जी सर। अभी तो कहानी सर, सेम ही हो गया, दस हाँ, दस साल का लफड़ा दोनों में हो गया। जी सर, स्लो प्रमोशन हो गए हैं। तो टेंशन है नहीं, आप आराम से कस्टम एक्साइज ज्वाइन कर लीजिए। और वो चांसेस है कि नॉर्थ में मिल जाए, अगर मिले तो। जी। सर सीबीडीटी में ज्यादा है एक्चुअली, 58 वैकेंसीज हैं दिल्ली में। अच्छा। अच्छा। और सीबीआईसी सीबीआईसी, में 30 ही है, 30 है। हाँ तो फिर डीटी वाला ऊपर रखिएगा अंकित, सीबीडीटी ऊपर रखिए, सीबीआईसी को सीबीडीटी। नीचे कर दीजिएगा। जी सर, सर जैसा कि चांस है सर। सर चांस है सर सीबीडीटी मिलने के सर, मतलब ये नॉर्थ में सर। देखिए, ये 309 और 10 जो है ये हम लोग मान के चल रहे हैं कट ऑफ जाएगा, राइट? जी। तो ये जी सर। लास्ट कट ऑफ जाएगा। तो 310 से आप हैं 322 पे। जी तो सर। मान लीजिए टीए का 315 तक जाएगा, क्योंकि जी। उसके नीचे पीए ऐसे वाला बढ़ेगा। तो हम्म। 315 से 7 नंबर आपको ज्यादा है। जी सर। तो उस हिसाब से देखिए, मिल भी सकता है और नहीं भी। लेकिन हायरार्की जो आप भरिएगा वो इसी हिसाब से भरिए। टीए पर फोकस करेंगे तो होम टाउन मिलने का चांस रहेगा। 2800 पे जाएंगे तो शायद नहीं मिलेगा। जी अट्ठाईस सर। सौ मिल सकता है लेकिन होम टाउन नहीं मिलेगा, फिर आपको दूर दूर जाना पड़ेगा। जी सर। अच्छा सर, ये क्या कहते हैं सर, जो ऑडिटर सीजीडीए है सर, इसके बारे में भी बता दीजिए सर। ये कह रहे हैं कि 2 साल तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप जा सकते हैं, और उसके बाद 3 साल की हार्ड वो करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, ये डिफेंस वाला जो है, जी सर। तो ये मिलने का चांस है क्या विनोद जी इनको? जीडीए 322 सर ओबीसी। 2800 ग्रेड पे में मिल तो सकता है सर उनको, 322 पे, क्योंकि 4600 के बॉर्डर लाइन पे हैं ये। हाँ हाँ। तो इनको सीजीडीए मिल तो जाएगा, उसमें लोकेशन कौन सी मिलेगी वो नहीं बता लोकेशन पता। अंकित जैसा बता रहे हैं, 3 साल इधर उधर रहेंगे फिर ये वापस आ जाएंगे, ऐसा है क्या हाँ सीजीडीए में? सीजीडीए में ट्रांसफर्स तो है सर। सर, ट्रांसफर? हार्ड प्रमोशन करना पड़ता है 3 साल के लिए कह रहे थे ये।
तो जितना सर्च हार्ड किया हार्ड पोस्टिंग करना पड़ता है और फिर हार्ड हार्ड पोस्टिंग वापस आ करना। जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसका ना 2-3 साल पहले का अंकित मेरे चैनल पे ना एक वीडियो है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जी सर। CGDA करके है। मैं एक बार तुम सर्च कर लेना यूट्यूब पे। अगर जी यूट्यूब पे सर। नहीं मिला तो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं ढूंढ के तुम्हें लिंक दूंगा। मैंने एक CGDA का इंटरव्यू लिया था और उस जी सर। इंटरव्यू में उन्होंने सब कुछ अच्छे से बताया है। और समय जी हो सर। गया है 3 साल, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो देख लेना एक बार, तो फिर अगर तुमको लग रहा है कि जो तुम बोल रहे हो वो एकदम सच है, देन तुम इसको ऊपर रख देना। अच्छा जी सर। सर ये सर जो सीजीए अकाउंटेंट जो अभी आपने बताया था ना सर, हम्म। तो सर इसकी जॉब कैसी है सर, इसके बारे में बता दीजिए एक बार। CGA अकाउंटेंट का जॉब प्रोफाइल, हाँ सर। विनोद जी कुछ आइडिया है CGA अकाउंटेंट का जॉब प्रोफाइल? सर मैं खुद 1.5 महीने के लिए उस जॉब में था सर, अच्छा, वेरी गुड। 2021 हाँ, बैच के थ्रू। ओके ओके। अब तो सर मोस्टली यही है सर, आपके पास में क्या कौन सा सेक्शन है वो मैटर करता है सर। आपके पास में क्या सेक्शन है, पेंशन का सेक्शन है या उस वे में हम्म अकाउंटेंट हो आप, आपकी जो प्रोफाइल यही चलती है सर। अगर आप दिल्ली में हो किसी मिनिस्ट्री या किसी डिपार्टमेंट में तो 9:30 के आसपास ऑफिस आना होता है। 4:30-5 बजे के आसपास आप अगर अपनी अपनी टेबल का काम अच्छे से कर रहे हो तो 4:30 भी निकल सकते हो। तो ऐसा हम्म। कुछ है नहीं, और मतलब पढ़ने इजीली के लिए टाइम मिल जाएगा इसको। पढ़ने के लिए काफी टाइम मिल सकता है। और हाँ ये भी सर। तो 2800 वाला ही है, 2800 ग्रेड पे ये वाला। भी 2800 का ही है इसमें पोस्टिंग का क्या है जो अंकित जानना चाह रहे हैं? सर। 80% पोस्टिंग दिल्ली की होती है, दिल्ली की। बाकी ऑल ओवर इंडिया भी है इसका। ओके ओके। मतलब हो भी सकता है कि अगर इनको जो डिपार्टमेंट या जो मिनिस्ट्री मिले उसकी अगर कोई वैकेंसी उत्तराखंड में हो, देहरादून में हो, तो वहां भी मिल सकता है। तो फिर तो अंकित सबसे बढ़िया है, इसको सबसे ऊपर रखो। सर हाँ सर, सीजीए सर सबसे पहले रख देता हूँ सर। हम्म। सर फिर सर सीबीडीटी रख देता हूँ सर। नहीं, अकाउंटेंट वाला जो तुम डिफेंस वाला बोले थे वो भी देख लेना ना, अच्छा सर 2800 वाला। सीजीडीए पहले। अच्छा सीजीडीए सर। हाँ हाँ, अगर वो जो तुम बोल रहे हो वो सच है तो अच्छा है ना हाँ तुम्हारे लिए। तो वो रख हाँ सर देना, वो फिर टीए पे स्विच करना। फिर टीए पे सर। और हाँ। सर, सर ये जो सर मिनिस्ट्री ऑफ माइंड्स है सर, इसके बारे में बता दीजिए सर। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का अभी कोई मिला तो है नहीं, और इसमें पोस्ट तो वही है ना, क्लर्कल वाला ही है। जी सर। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का तो वही क्लर्कल का फाइल वर्क रहेगा नॉर्मली। माइंस सर को तो तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ सर, तो सर इसमें भी सर मतलब नॉर्थ की साइड मिल सकता है सर, इसलिए पूछ रहा हूँ सर ये। जहां जहां माइनिंग होती है वहां वहां ऑफिस होगा, और वहां वहां तुम्हारा पोस्टिंग होगा। अच्छा, जी सर। और सर ये सर नारकोटिक्स में सर जो ये कह रहे थे सर, हाँ, नारकोटिक्स में तो 4200 ग्रेड पे है ना वो। सर उससे नीचे भी है सर एक, तो सर एसआई की है और उससे भी नीचे है सर एक, ये अच्छा, याद देखो नहीं। एक यूडीसी की होगी सर। UDC की है। हाँ एनसीबी यूडीसी। में एक यूडीसी की पोस्ट है सर। हाँ, तो वो तुम भर दो, नॉर्थ में ही मिलेगा वो, राजस्थान और यूपी का कुछ एरिया जहां पर नहीं नारकोटिक्स। सर, सीबीएन की बात नहीं कर रहे, वो एनसीबी की एनसीबी, बात है। अच्छा एनसीबी वाला है, तो वो जी सर। ऑल इंडिया रहेगा एनसीबी वाला। और सर पढ़ने का टाइम मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा सर? एनसीबी में नहीं मिल पाएगा। और एनसीबी और CBN दोनों बहुत बिजी डिपार्टमेंट है। अच्छा सर, दोनों में नहीं मिल पाएगा? दोनों में नहीं मिल पाएगा, बहुत ज्यादा आपका वर्कलोड रहेगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। चलिए अंकित, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू वेरी मच। और कुछ भी थैंक यू रहता है सर। तो बताइएगा, जो भी आपको पोस्ट मिले। ठीक है। जी सर, जी और आप थैंक यू सबों सर। से नम्र निवेदन है कि सबके पास मेरा पर्सनल नंबर जा चुका है, तो आप लोग प्लीज इसको शेयर ना करें किसी दोस्तों को, है ना, फिर नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा कितने लोगों से बात करूंगा तो। ठीक है, इसके लिए ये ध्यान रखना, ठीक है अंकित? जी सर। हाँ चलो, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वंश, वंश प्रताप। वंश प्रताप जी आ जाइए। वंश जी आप कहाँ से जुड़े हैं? अलीगढ़ से सर। अलीगढ़ यूपी। अलीगढ़। हाँ, अलीगढ़ यूपी से जुड़े हैं, राइट। बताइए अपने बारे में, कितना नंबर है आपका? वंश आपका ऑडियो ये है, म्यूट है, ऑडियो ऑन करिए। अब आ रहा है सर? हाँ अब आ रहा है। कितना नंबर है आपका, मार्क्स? मेरा स्कोर है सर 333। 333, ये रॉ है, राइट? जी, और नॉर्मलाइज्ड है 335। नॉर्मलाइज 335 है, ठीक है। जी। और अभी उम्र कितना आपका, एज? 25। 25 एज है, ठीक है। बताइए, डाउट बताइए। सर मेरा कंसर्न ये है कि मुझे हिंदी स्पीकिंग रीजन में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए, या
एक्साइज इंस्पेक्टर। और ओबीसी है कैटेगरी? ईडब्ल्यूएस। कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है। मतलब आपको या तो जीएसटी या फिर इनकम टैक्स, दोनों में से हिंदी स्पीकिंग रीजन, हाँ। हिंदी स्पीकिंग रीजन में आपको चाहिए। 335 नॉर्मलाइज है। 25 साल उम्र है और रहने वाले हैं यूपी अलीगढ़ के। जी सर। इनकम टैक्स तो मुश्किल है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 335 प्लस मतलब 37-38 जो है मुझे लगता है जाएगा कट ऑफ। और जीएसटी जो है अगर 325 जाता है तो आपको लीड मिलेगा 10 नंबर का। तो जीएसटी में थोड़ा बहुत चांस है। जीएसटी को आप उस हिसाब से अगर हिंदी स्पीकिंग में चाहिए तो हाँ, जीएसटी। मुंबई रीजन तक भी हो जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि हाँ हाँ, एक्सट्रीम साउथ में ईडब्ल्यूएस के थोड़ी कारण। दिक्कत रहेगी। हाँ, जी। ईडब्ल्यूएस के कारण आपको मुंबई, गुजरात और कोलकाता ये सब में मिलने का चांस लग रहा है मुझे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अभी विनोद जी से पूछ लेते हैं। विनोद जी, आपका क्या कहता है एक्सपीरियंस? सर जो आपने बताया वही ठीक लग रहा है सर, मुंबई तो मिल ही जाएगा इनको, हम्म कि 39 के साथ में, ईडब्ल्यूएस के साथ में। हम्म। इनको वडोदरा अगर चल सकता है तो वडोदरा भी मिल सकता है इनको। हाँ, बड़ोदरा में वडोदरा सीट भी भी है। चल जाएगा सर। बड़ोदरा भी हिंदी स्पीकिंग में आएगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो वहां पे वडोदरा, मैंने मुंबई। देखा तो थोड़ा ज्यादा है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीट भी ज्यादा है हाँ, वडोदरा में। कैटेगरी में। हाँ, तो ये तीनों मिल जाएगा आपको वंश, मुझे लगता है वडोदरा, मुंबई और कोलकाता, इन तीनों में से कोई एक मिल जाएगा। तो अभी मैं जोन एक्साइज टू। इंस्पेक्टर को ऊपर रखना सही रहेगा ना अगर सर? यही है दिमाग में कि हमें नॉर्थ या हिंदी स्पीकिंग चाहिए, तो इनकम टैक्स ऊपर रखना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो ठीक। दूसरा ऑप्शन बचता है जीएसटी का, है ना। और अगर ठीक है सर। पीओ एग्जामिनर देंगे तो अगर वो मिल भी जाता है तो साउथ में ही मिलेगा, तो वहां आपको जाना नहीं है। तो इसलिए उन हाँ, दोनों को भी हम छोड़ देते हैं। तो जीएसटी पर ही हम लोग दाव खेल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर सीएसएस रख सकते हैं सर क्या? सीएसएस में जाने का यस मन सर। है तो उसको ऊपर रखिए ना फिर। नहीं, मेरा मतलब थोड़ा जिस रीजन से सर हम बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पे ये इंस्पेक्टर वाली वैकेंसीज का थोड़ा वो बोलबाला लेकिन ज्यादा है। लेकिन वंश वंश, जैसे ही जी। तुम जीएसटी दोगे ना ऊपर, तो हाँ, उसके बाद जो भी दोगे सब इनवैलिड है। मतलब वही मिल जाएगा। क्योंकि जीएसटी तो मिलेगा ही मिलेगा, 110% मिलेगा। राइट। जोन तो अभी पूछ नहीं रहा है तुमसे कि तुम कहाँ जाओगे। हाँ सर। तो उसके नीचे तुम कुछ भी दो, कोई मतलब नहीं है। अगर इच्छा है तो उसके ऊपर ही दे सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। राइट। राइट। हाँ, तो अगर नॉर्थ एकदम दिमाग में है तो सीएसएस ऊपर रखिए, देन जीएसटी रखिए। सीएसएस में अगर बॉटम में भी रहे तो भी कम से कम लाल किला पे तो पहुंच ही जाएंगे। जी सर जी। समझ रहे हैं ना? क्योंकि दूसरा ऑफिस ही नहीं है, तो उधर ही रहेंगे। बॉटम रैंक रहा तो भी, और छप 1400 सीट भी है। वैकेंसी भी अच्छा है सर इस पर। हाँ, तो अगर नॉर्थ एकदम ही दिमाग में है, देन गो फॉर सीएसएस। और देन मतलब एक्सट्रीम जैसे वो बिल्कुल नॉर्थ ही ना हो, बस ये है कि लैंग्वेज का इशू ना हो, बस थोड़ा लैंग्वेज का इशू हो जाता है ना तो दिक्कत रहती हाँ, है, तो मैंने फिर ऐसा सुना है। सीएसएस, हाँ फिर जीएसटी कर सकते हैं। तुम मतलब दोनों चीज तुम्हारे ही ऊपर है कि तुमको क्या। यहां पर तो ये श्योर है कि इन तीनों में कहीं मिल जाएगा जीएसटी में, मुंबई, वडोदरा, एंड मुंबई, कोलकाता। कोलकाता। ठीक है सर। बड़ा उलट फेर ना करे एसएससी तो, क्योंकि अभी पता नहीं ये क्या करेगा वो 3-4। हाँ, अभी एक दो क्वेश्चंस का 18 की हाँ शिफ्ट में इशू हाँ, चल रहा है उससे ना अभी। क्या करेगा पता ही नहीं है, तो अपन अभी वही मान के चल रहे हैं जो नंबर अभी दिख रहा है। अब आगे क्या होगा भगवान जाने, है ना। ठीक है सर। चलिए वंश, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट रवि। रवि आ जाइए हॉट सीट पे। हेलो। हाँ रवि जी, स्वागत है आपका आगाज योर जर्नी में। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। रवि कहाँ से जुड़े हैं आप? सर मैं पानीपत हरियाणा से जुड़ा हूँ। पानीपत हरियाणा से जुड़े हैं। रवि, आपका हाँ उम्र जी सर। कितना है? 25 सर। 25। कैटेगरी क्या है रवि? सर ओबीसी कैटेगरी 351 मार्क्स है। ओबीसी ओबीसी कैटेगरी कैटेगरी वंचित जैन। 351 मार्क्स है। हाँ जी। और पहला बार दिया है आपने, या एग्जाम या जॉब में है पहले से आप?
नहीं सर, मैं सेकंड जॉब पे हूँ। पहले मैं डीसी ऑफिस में लगा हुआ था, क्लर्क, किस ऑफिस में? हरियाणा में। किस? हरियाणा गवर्नमेंट वाला है? हाँ जी, करनाल में। करनाल? क्या ग्रेड पे है वहां सेंट्रल के हिसाब से? सर 2100 ग्रेड पे है सर। 2100 ग्रेड पे पर आप हैं, और वो मतलब हाँ आपके जी। घर के बगल में ही है, राइट? हाँ जी सर, 35 किलोमीटर दूर है सर। तो अभी आप वर्किंग है कि छोड़ के तैयारी किए थे? सर उसके बाद सर मैं स्विच करके एसए में चला गया था। एस ए में? मतलब एस ए क्या होता है? शॉर्टिंग असिस्टेंट सर। अच्छा, पीए एस ए वाला, ओके ओके, हाँ सॉर्टिंग जी, हाँ जी। असिस्टेंट में। तो मतलब वो अभी आप अम्बाला। ऐसे हैं ऑलरेडी? हाँ जी। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे के जॉब पे रहते हुए आप 351 नंबर लेके आए हैं। मुझे लगता है कि जी सर, मैंने वो भी। अभी तक जितने लोगों ने मेरे से बात करी है, सबसे हाईएस्ट हाँ आपका ही जी। है, 351। हाँ जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, आपके लिए मैं क्लैप करूंगा, बहुत अच्छा नंबर है। नहीं सर, बस। और कैटेगरी आपका ओबीसी है। किस डेट का था एग्जाम? 18 वाला है कि 20 वाला है? 20 वाला सर। 20 वाला है, तो नॉर्मलाइज होने का चांस कम है, राइट? हाँ जी सर, ओवरऑल रैंक उसमें सर 33 दिखा रहा है, नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज रैंक 33 है? फिर तो तुम जो मुंह से हाँ जी। बोलोगे वो एसएससी जो है थाली में परोस के तुम्हें देने वाली है। जी सर। फिर तुम्हें क्या कंफ्यूजन है, पूछो। सर एमईए और सर जीएसटी दिल्ली में कंफ्यूजन है सर। हाँ, इसको कंफ्यूजन होगा डिपार्टमेंट से रिलेटेड। यस। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, यहाँ पर मेरा रोल और बहुत सर अहम है। हाँ। इनकम इनकम टैक्स, तीनों में सर कंफ्यूजन है। हाँ, देखिए, मैं तीनों डिपार्टमेंट बताता हूँ। एमईए बताया हाँ आपने, जी। दूसरा हाँ जी। जीएसटी दिल्ली, जीएसटी। हाँ जी। और तीसरा क्या बताएं? इनकम टैक्स सर। इनकम टैक्स दिल्ली, राइट? हाँ चलिए, जी। और आपका उम्र है 25 साल। और हाँ एसएससी जी। अभी और तो नहीं दोगे, अब तो खत्म ही है। नहीं सर, ये तो फाइनल है सर। ये फाइनल है, जो मिलेगा लेके अपना, अगर यूपीएससी करना है तो यूपीएससी, या शादी करना है तो शादी। दो, हाँ जी सर, यहाँ से दो विंग ओपन होता है आपके लिए। ठीक है। हाँ जी, स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है सर। अरे वाह, वेरी गुड। स्टेट पीसीएस देने का मन है? तो हाँ जी। फिर देखिए, अभी जस्ट मैंने बात किया है 2006 बैच के जो उदय जी हैं। अभी मैंने शायद किसी को बताते हुए बताया भी था। उनका ये कहना था, वो 2006 बैच जीएसटी में है, दिल्ली में पोस्टिंग है उनका। और हाँ आईटी जी। वालों से भी उनका अच्छा खासा टच है। हालांकि आईटी वालों से मेरे भी 2011 बैच के हैं लोग। उनका कहना हाँ है जी। कि अगर हमारा, जैसे देखिए, आपका स्टेट पीसीएस हो या ना हो, यूपीएससी हो हाँ जी। चाहे ना हो, उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते अभी एट दिस, जी सर। राइट? तो हाँ जी। हाँ हम जी। ऐसा डिपार्टमेंट लें जहां पर कि हम एक्सप्लोर कर सकें, है ना? हाँ जी। हम, हमारा ग्रोथ बढ़िया हो, हमको मजा आए काम करने में, नई चीजें, रोज कुछ ना कुछ एडवेंचर हो लाइफ में, अच्छा लगे। तो उस सेंस में उदय जी का मानना है कि आईटी से ज्यादा अच्छा अब जीएसटी हो गया है। तो आईटी हाँ में जी। जब से वो आया ना, असेसमेंट वाला फेसलेस, फेसलेस। हाँ, तो उसके कारण ना मैक्सिमम चीजें मैकेनाइज हो गई है। मैकेनिक के तरह, हाँ जी। मतलब सब कुछ कंप्यूटर कंप्यूटर ये वो हो गया है। बट इन हाँ जीएसटी जी। अभी भी पब्लिक डीलिंग होती है, आप लोगों से मिलेंगे, लोगों को जानेंगे। हाँ जी। और जब आप 10-15 लोगों से रोज मिलोगे ना, तो ऐसे ही आपके ऊपर ना डेवलपमेंट हो जाता है, आपका व्यक्तित्व अलग हो जाता है। और इन हाउस रहते हैं तो वो अलग तरह का आदमी बन के ग्रो होके निकलता है। हाँ जी। तो वहां पर मोनोटोनस तरह का जॉब अब शुरू हो गया है पिछले 2-3 साल से इनकम टैक्स में। तो इसीलिए अभी हाँ जी। इनकम टैक्स दिल्ली जाने से बेटर है कि जीएसटी दिल्ली जाया जाए। अगर किसी को जीएसटी दिल्ली मिल रहा है तो गो फॉर जीएसटी दिल्ली, ये उदय जी का मानना है, जो कि मैं कन्विंस हो गया। ये दो में हाँ से जी हो सर, वो गया क्योंकि जीएसटी। अब आता है, हरियाणा हरियाणा भी हमारे अंदर आता है ना सर, इसमें जीएसटी यस दिल्ली यस, में। दिल्ली जीएसटी में हाँ हरियाणा जी। भी है। हाँ, हरियाणा भी उसी हाँ जी। का है। हो सकता है आपको हरियाणा मिल भी जाए, क्योंकि वहां पर कभी कभी हाँ जी। ऑप्शन भी पूछते हैं कि कौन कौन हरियाणा वाला है, पंचकुला रेंज का है, पंचकुला डिवीजन में जाना चाहता है। तो फिर आप हाँ अगर जी, दे देती चॉइस है दे, सर, इधर कह रहे हैं। हाँ, तो वो मिल जाता है जनरली। बहुत कम लोग होते हाँ हैं जो जी। उधर जाना चाहते हैं, तो वो मिल जाएगा हाँ आपको। जी। एक तो ये हो गया। अब आते हैं एमईए। एमईए में क्या है कि एमईए में सब ये चार्म क्यों है एमईए में? एमईए में चार्म इसलिए है कि यहां पर ना विदेश जाने का संभावना रहता है। मतलब जाना तो मिल जाता है, और विदेश आप गए तो वहां 3-4 लाख रुपए महीने के हिसाब से जो है आपको इनकम शुरू हो जाता है। वो एक चार्म है एमईए में। बट एमईए का जो जॉब प्रोफाइल है वो बड़ा हाँ ही जी। मोनोटोनस है।
हाँ वो हाँ जी मतलब, सर। हाँ वो ना आपको हिट नहीं करेगा। पैसा मायने रखता है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ जहां जी। जिस पेशा में आप 30 साल रहने वाले हैं, है ना, ये अभी 25 साल के हो आप, तो 35 साल हाँ रहने जी। का। तो 35 साल आप किसी एक जगह जो जुड़ोगे, ऐसा जगह जुड़ो ना जहां 35 साल टिक पाओ, मजा आए, रोज कुछ ना कुछ नई चीजें मिले, है ना। हाँ तो फिर जी। उस केस में मुझे लगता है अगर जॉब प्रोफाइल देखा जाए, तो फिर जीएसटी हाँ यहां जी। पर भी भारी बैठता है। तो यहां पर भी आप जो है जीएसटी, हाँ। दूसरा चीज है, अगर पैसा दिख रहा है, हमको 3-4 लाख हाँ रुपए जी। महीना दिख रहा है, जो एमईए में अमेरिका जाएंगे वहां से कमा के लाएंगे, तो फिर हाँ आप जी। एमईए जा सकते हैं। और 1 साल पहले की बात है, एक लड़का हमारे साथ यहाँ काम करता था। वो जीएसटी मुंबई में थे, और अभी हाँ वो जी। एमईए में है। ठीक है, जी। अभी एमईए में है 1 साल से। मैंने उनसे पूछा कि कैसा महसूस कर रहे हो तुम वहां पर, ये अच्छा है कि वो अच्छा है। तो उसी ने ये डिफरेंसेस बताए मुझे, जो मैंने आपसे शेयर हाँ किया। मैं तो हाँ जी। जीएसटी ही काम किया हूं, मेरा कोई एक्सपीरियंस ना इनकम टैक्स में है और ना एमईए में है। तो मैं जो भी बोलूंगा आपको किसी से बात करके ही बोलूंगा। तो उन्हीं का यही मानना था कि सर ऐसा है ना कि वहां पर जो है ना एडवेंचर दिख रहा था, मजा आता था, वो यहाँ पर ना एंटी जी। इवेजन में था। तो रोज रेड पे जाना, रोज अरेस्ट करना, ये करना वो करना, पंचनामा बनाना, मतलब इस तरह का उसमें था। तो उसको मजा आता था, और वहां पे बैठ के फिर वही नोटिंग ड्राफ्टिंग चालू हो गया, एडमिन वाला काम है खाली एमईए में। जी। तो जॉब प्रोफाइल लेके उसको वहां पर मजा नहीं आ रहा था। अब ये रवि के ऊपर है कि रवि जो है वो किस तरह का व्यक्तित्व है। तो तुमको किस तरह का चीज पसंद आ रहा है रवि, मतलब इन हाउस काम सर करना है मैंने, या बाहर जाने का मन है। क्योंकि सर मैंने डीसी ऑफिस में था ना, दो मैं क्लर्क था उधर। तो क्लर्क में हमारा काम यही था, नोटिस ड्राफ्टिंग का, डेली डेली काम करना सेम, तो सर थोड़ा मोनोटोनस लगता था उधर। हाँ, यस यस, वही सेम इसलिए चीज है। सर थोड़ा। हाँ एमईए जी। हाई प्रोफाइल क्लर्क हो गया तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है, जी। थोड़ा पैसा पैसा वाला क्लर्क हो जाएगा। तो हाँ जी। वो तुम देख लो कि उसको मजा आएगा क्या। यहाँ पर देखो, अभी मैक्सिमम चीजें हर एक जगह पे है। नोटिंग ड्राफ्टिंग हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ बट जी। हमारे साथ ना 90% है नोटिंग ड्राफ्टिंग, 10% तो है कम से कम फील्ड वर्क। 10% तो है ही। हाँ जी। इवन अगर कोई कमिश्नरेट, जैसे ऑडिट कमिश्नरेट है जीएसटी में, वो पूरा काम फील्ड वर्क का ही रहता है। तो हाँ उसमें जी। फिर मजा आएगा आपको। ऑडिट भी 2 साल 3 साल में फिर रोटेशन होता है। इवन दिल्ली जीएसटी का एक फायदा है कि वहां 4 साल आपको कस्टम मिलता है। तो वो जो कस्टम मिलेगा, तो वहां पर आप कस्टम का भी फील ले पाएंगे, जीएसटी का भी फील हाँ ले, जी। दोनों फायदा है उधर। तो मेरा एडवाइस होगा जीएसटी दिल्ली। अभी विनोद जी से पूछ लेते हैं, विनोद जी भी आरएनडी किए हुए हैं। जी विनोद जी, रवि को क्या एडवाइस देंगे। तो यही जो आपने सजेस्ट किया, और जहां तक मुझे आइडिया लग रहा है रवि जी के व्यक्तित्व के बारे में, हरियाणा के लोगों में होता है सर, थोड़ा पैशन होता है, थोड़ा आर्मी लाइफ स्टाइल टाइप, थोड़ा वर्दी की तरफ जुनून, और फिर अगर फील्ड में मौका मिल रहा है काम करने का तो बेशक उनको लेना चाहिए सर। हम्म। जीएसटी दिल्ली के साथ जाना चाहिए। इनकम टैक्स तो वही सब फैसलिटीज की वजह से सजेस्ट करना अब इतना उचित बचता नहीं है। इवन हाँ मेरा जी। एक फ्रेंड है सर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चेन्नई में पोस्टेड है। हम्म। वो भी अभी रिसेंटली सोच रहा है सर जीएसटी की तरफ आने का, इसी हम्म। एग्जाम के थ्रू। ओके ओके। सर। तो लोग अभी जीएसटी की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। रवि, और कुछ कंफ्यूजन आपको। सर जीएसटी के बारे में सर, उसमें जैसे सर काम मतलब कि कैसा होता है, जैसे अभी कह रहे थे इसमें फेस लगाने वाला, इसमें भी 4-5 सालों के अंदर। क्या क्या, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। सर इसमें मतलब कि एक दोस्त है, वो जयपुर में लगा हुआ है जीएसटी इंस्पेक्टर। तो वो हम्म। कह रहा था कि भी अभी इधर 3 से 4 सालों में इधर भी फेसलेस का हो जाएगा जो काम है। अच्छा अच्छा, हाँ, जो इनकम टैक्स में हाँ हुआ है जी। धीरे धीरे इधर भी इम्प्लीमेंट हो जीएसटी जाएगा। में। राइट। हाँ यहाँ जी। पर यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर कितना भी इम्प्लीमेंट हो जाए, आपको हाँ पब्लिक जी। डीलिंग वो छूटेगा नहीं जीएसटी में, क्योंकि ये हाँ जी। इनडायरेक्ट टैक्सेस है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है रवि, कि 4-5 लोग इन्वॉल्व होते हैं कोई एक टैक्स के लिए। हाँ जी। ठीक है, तो फिर हम लोगों को ना क्रॉस चेक करने के लिए जाना ही पड़ता है फील्ड में। हाँ जी। और वो बिना गए, बिना वेरीफाई किए हो ही नहीं सकता। जैसे अभी जीएसटी जब आया, तो हमारा फील्ड वर्क और बढ़ गया, जबकि सर्विस टैक्स में मैं था वहां पर उतना नहीं था फील्ड वर्क। लेकिन जीएसटी आने हाँ से बढ़ जी। गया। इवन जो कहानी शुरू होती है रजिस्ट्रेशन, जैसे मान लो किसी किसी बिजनेस ओनर ने बिजनेस हाँ स्टार्ट जी। किया, सबसे पहला काम क्या करेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेगा।
तो जीएसटी हाँ जी, हाँ जी, रजिस्ट्रेशन लेते ही हमारा फील्ड वर्क चालू हो जाता है। अब हमको जाना है हाँ वेरीफाई जी, करने के लिए, उसका एड्रेस देखना है, उसका पैन कार्ड देखना हाँ है, जी, उसका आधार देखना है, और देखना है कि सही में उसका प्रीमाइसेस जीएसटी लेने लायक है या फेक कोई काम कर रहा है। तो वो सिस्टम कैसे बताएगा? वो तो जाना पड़ेगा ना पर्सन को। हाँ जी, तो इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स में एक इंडिविजुअल जो है वो टैक्स दे रहा है, तो इंडिविजुअल को मॉनिटर करना इजी है मशीन के थ्रू। लेकिन तीन चार हाँ जी, लोग मिलके एक टैक्स दे रहे हैं, तो वहां पर मॉनिटर करने के लिए किसी ना किसी जगह फील्ड वर्क जरूरी है। तो मेरा ये जी, मानना है कि भले ही बहुत कुछ फेसलेस हो जाए, फिर भी जीएसटी में कुछ ना कुछ रहेगा ही, खास करके फील्ड। हाँ जी, मतलब 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी यहाँ पर फील्ड वर्क के बिना मुश्किल है। हाँ, बाद में कुछ हाँ और जी, चमत्कार हो जाए, जैसे अभी एआई आ गया, ये चैट जीपीटी आ गया, इस तरह से कुछ और नया चीज आ जाए तो फिर अलग बात है। बट एट दिस हाँ स्टेज जी, जो जी अभी जो बोला जाए, जो भी शस्त्र अस्त्र हमारे पास है, इसके बेस पे हाँ जी, फेसलेस करना जीएसटी में मुश्किल है। हाँ जी। ठीक है, और कोई डाउट? सर जैसे इसमें काम जैसे होता है, विंग्स होती है, जैसे एंटी डिवीजन हो गया या फिर ऑडिट का हो गया, ये हर साल चेंज होता रहता है या मतलब कि 3 साल का कुछ होता है, अभी 2 साल इधर ही करना है या फिर 1 साल? 3 साल में कमिश्नरेट चेंज होता है जीएसटी में। जैसे मान लो हाँ मैं जी, अभी किसी एक कमिश्नरेट में हूं, तो 3 साल के बाद हाँ मेरा जी, ये कमिश्नरेट चेंज हो जाएगा। जैसे मुंबई की बात करें तो यहाँ 21 कमिश्नरेट है, तो इस हाँ 21 जी, कमिश्नरेट में मेरा हर एक साल 3 3 साल पे ट्रांसफर होता रहता है। ऐसे ही हाँ छह जी, सात कमिश्नरेट जो है दिल्ली में है, तो गुड आपका इवनिंग भी सर। हाँ जो जी, पोस्टिंग होगा वो 6 7 हाँ जी, कमिश्नरेट में चेंज होता रहेगा। और बीच में हाँ चार जी, साल का कस्टम कमिश्नरेट भी आएगा। हाँ जी। हम्म। वो सर कंपलसरी होता है जैसे कस्टम का 4 साल का? यस, कंपलसरी ही होता है, रोटेशन बेसिस पे होता है, कि जिसका नहीं हुआ है हाँ उसका जी, नंबर पहले आता है। हाँ जी। क्योंकि ये सर जयपुर वाले से मेरी बात हुई थी, वो बोल रहा था कि भाई जरूरी नहीं है अभी आपको कस्टम देंगे। मैं काफी लोगों की जैसे पूरी सर्विस सिर्फ 2 2 साल मिलता है कस्टम के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हाँ जी, ऐसा हाँ नहीं जी, है, क्योंकि स्ट्रेंथ कम है दिल्ली का, तो आ जी, जाता, क्योंकि देखो ना वैकेंसी इतना कम कम आता है। जी, ठीक है, हाँ जी, चलो तुम्हें ऑफलाइन मैं बात करवा दूंगा, जो हमारे वहां पर दिल्ली जीएसटी में है, अभी प्रेजेंटली पोस्टेड है, उनसे मैं जी, आपको कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करवा दूंगा कल। तो कल मुझे 10 बजे एक बार रिमाइंड करा देना। जी सर, सुबह सर। हाँ, सुबह 10 बजे। कल जी संडे सर, है, सब लोग फ्री रहेंगे, तो मैं आपको हाँ जी, हाँ कॉन्फ्रेंस जी, कॉल पे जो वहां प्रेजेंटली जीएसटी में 4 5 साल से काम कर रहे हैं उनसे बात करवा दूंगा। जी, जी सर, थैंक ठीक यू है, सर। और इनकम टैक्स वाला भी है अपने, मैं उससे ही बात करा दूंगा। एमईए वाला भी है, तीनों से बात करवा दूंगा, तो झंझट ही खत्म, जी सर, है ना? हाँ जी, हाँ जी, तो तीनों से जी बात। सर, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू रवि, ऑल द हाँ जी, बेस्ट। हाँ हाँ, जैसा भी आता है बताना, तुम्हारा जैसा भी रहेगा फाइनल। ठीक है, जी सर, जी सर, चलो, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट है और लास्ट है अर्नब। अर्नब, हाँ, अर्नब गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी तो नहीं है, अर्नब। हेलो हेलो सर। हाँ अर्नब जी, बताइए, कहाँ से गुड जुड़े इवनिंग। हैं? कोलकाता से हूँ मैं, कोलकाता। अच्छा, मैंने बोला अर्नब गोस्वामी तो नहीं है, क्या नाम है आपका? नहीं नहीं, अर्नब मुंडल। अर्नब मुंड, मोंडल, MONDAL। डीए मुंड। आप तो कल थे शायद ना? नहीं नहीं नहीं। नहीं थे, ओके। कितना नंबर है अर्नब? मेरा 310 है रॉ, 20th जनवरी शिफ्ट। 310 है रॉ, 20 जनवरी से। और कैटेगरी क्या है? कैटेगरी SC। कैटेगरी एससी है, 310 है। पहले से कोई जॉब? नहीं नहीं नहीं। फर्स्ट जॉब है। हम्म। कहाँ पर अटक रही है गाड़ी? क्योंकि मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर दी है, सब वीडियो आप देख चुके होंगे। हाँ हाँ हाँ। मेरा एक्चुअली लोकेशन के अकॉर्डिंग है, लोकेशन चाहिए मेरा कोलकाता। लोकेशन चाहिए आपको, कोलकाता चाहिए, ठीक है। 310, तो हम्म देखिए आपके हिसाब से 295 हमने रखा है मिनिमम कट ऑफ हम्म पीएएसए का। तो हम्म 300 के आसपास चला गया, मान लेते हैं टीए का। 305 के आसपास, 5 या 7 के आसपास चला जाएगा 2800 ग्रेड पे का। हम्म। तो 310 में 4600 का चांस है क्या? 4600, विनोद जी, 4600 तीन 4200? सौ दस पे 4600 सर, साउथ ही मिलेगा फिर। हाँ, चांस है जी लेकिन साउथ में है। जीएसटी
जीएसटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है सर। 310 से 315 के बीच 15 सोच के रहे हैं इस बीच का बार कट ऑफ जीएसटी। है। हाँ हाँ, राइट। जीएसटी का तो कोलकाता में 73 वैकेंसी है एससी का। नहीं, कोलकाता तो नहीं मिलेगा। हम लोग तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं अर्नब कि तुमको जीएसटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो तो मैं वहां पर ही अटक रहे हैं कि हमारे पास 5 नंबर कम है। तो तो पहला कोलकाता प्रेफरेंस है कि कोलकाता जीएसटी तो मुश्किल है। उससे नीचे हाँ। आना पड़ेगा अपने को, मतलब 4600 से नीचे, 4600 4200 से नीचे। तो आता है फिर 2800 ग्रेड पे। तो हम्म। 2800 ग्रेड पे जो वैकेंसी कोलकाता में ज्यादा होगा वो अपन ऊपर रख सकते हैं, अगर लोकेशन ही फिक्स करना है तो। हाँ, तो तो क्या 2800 ऊपर में, रख? 2800 में क्या क्या है वैकेंसी कोलकाता में? कैग का तो पता नहीं है, कैग ऑडिटर का। हाँ और हाँ सीजीडीए का पता है, सीजीडीए का कुछ देखना पड़ेगा। सीजीडीए का है लेकिन वो तो रैंडम एलोकेशन होता है ना। हाँ, रैंडम होता है वो तो। अभी बात हुआ था 3 साल पे फिर चेंज होगा। तो फिर किसको मैं तो प्रेफरेंस ले ज्यादा दे दूं? के वही टीए, टीए पर गेम खेल सकते हैं, टैक्स टीए असिस्टेंट। हम्म। टैक्स असिस्टेंट ऊपर रखूं मैं? हाँ, तो कोलकाता मिलने का चांस है। टीए इनकम टैक्स या फिर टीए सीबीआईसी। पीजीडीए में वेस्ट बंगाल की 6 वैकेंसीज हैं सर एससी की। ओके, 6 है। ओके। और इसमें सीबीआईसी में? सीबीआईसी टीए में हाँ, 45 है। 45 है। तो बस सीबीआईसी, मतलब सीबीआईसी टीए को ऊपर रखिए, फिर सीजीडीए को रख दीजिए, ओके ओके अगर कलकत्ता ही चाहिए तो। ओके, ठीक है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से टीए मुझे लगता है मिल जाएगा विनोद जी। टीए हो अगर सकता रखें है तो सर, इनको कोलकाता इनको मिल मिल सकता है। जाएगा। जी सर, हाँ, सीबीआईसी से ही मिलेगा। सीबीडीटी में तो 7 वैकेंसीज है सर। सीबीडीटी में मुश्किल रहेगा अर्नब। जी तो सर। सीबीआईसी वाला जो है टीए वो उस। लोकेशन मैटर करती है तो इनको टीए ही ऊपर कर लेना चाहिए, हम्म। ताकि ठीक है। क्लियर अगर। हुआ अर्नब? हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए विनोद थैंक यू। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये जी मेरे सर, ख्याल से ये धन्यवाद। लास्ट ही रहेगा आज का। फिर हम लोग जो है कभी मिलेंगे जब रिजल्ट हो जाएगा उसके बाद, कि किसको क्या जी मिला। सर। ठीक है, थैंक जी यू वेरी सर। मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आगाज जी और जर्नी की तरफ से। अर्नब जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी सर, आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू विनोद जी।